हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हाइपरथायराइडिज्म एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर आपके पास हाइपरथायराइडिज्म का केस आता है और क्लियर कट डायग्नोसिस है आपका और उसमें कोई भी शक नहीं है कि इस पेशेंट को जो है ना ग्रेव्स डिजीज है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए और कौन सी वो कंडीशन है जिसके बुनियाद पे आप जो है सर्जरी जो है एडवाइस करें पेशेंट को। तो आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। पहले पहले तो मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में ये है कि सबसे पहले आपने पेशेंट को देना है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जस्ट लाइक इंडिराल और प्रोप्रानोल। इसका कम से कम जो डोज होना चाहिए वो 40 मिलीग्राम और ज्यादा से ज्यादा डोज होना चाहिए 160 मिलीग्राम डेली। एक तो हो गया ये। और दूसरे नंबर पर आपने देनी है एंटी थायराइड ड्रग्स। उसमें जो है कौन कौन सी आती है वो मैं आपको बता दूंगा। कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल और तीसरे नंबर प्रोपाल थायोयूरासिल। ये तीन ड्रग्स आती है जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं और इनका डोज जो है अकॉर्डिंगली 40 टू 60 मिलीग्राम पर डे और दूसरी जो उसका भी 40 टू 60 मिलीग्राम पर डे। और जो प्रोपाल थायोयूरासिल उसका जो डोज है वो है कम से कम 14 से 1600 मिलीग्राम पर डे। ये हो गया हमारा जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद आपने देनी है इसको पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक एज ए सिंगल डोज। मगर इनमें जो है ना दो कंट्रा इंडिकेशन है वो आपने जहन में रखनी है। एक तो अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी है उसमें आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक नहीं देनी है। और दूसरा अगर पेशेंट को एक्साथेलमस है तो उसमें भी आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है नहीं देनी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप जो है इसको सिंगल डोज के तौर पे आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जरूर देनी है। तो ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट रिगार्डिंग टू हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, कौन सी वो कंडीशन है जिसमें हमें जो है थायराइड सर्जरी जो है मस्ट है, वो कौन सी कंडीशन है? वो है दो। एक तो ये कि अगर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं दे रही, यानी कि आप बीटा ब्लॉकर्स भी दे रहे हो, एंटी थायराइड ड्रग्स भी दे रहे हो और आप रेडियो एक्टिव आयोडीन अपनी थेरेपी भी दे रहे हो, उसके बावजूद भी पेशेंट को जो है कोई भी फायदा नहीं हो रहा, तो उस पेशेंट को भी आपने थायराइड सर्जरी एडवाइस जरूर करनी है। और दूसरे नंबर पे अगर पेशेंट की एज लेस देन 40 है उसमें भी आपने पेशेंट को थायराइड सर्जरी जरूर करनी है। क्योंकि लेस देन 40 में ये होता है कि पेशेंट की मर्जी होती है कि मेरे घर में बच्चा पैदा हो। तो हाइपरथायराइडिज्म में ये होता है कि पेशेंट को जो है तीन चीजें होती है लेस देन 40, ओलिगोमेनोरिया, इम्पोर्टेंस और इनफर्टिलिटी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना उनके घर में बच्चा पैदा नहीं होता। तो उन पेशेंट्स को भी आपने जो है थायराइड सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, हाइपरथायराइडिज्म और उसकी ट्रीटमेंट और वो कौन सी दो कंडीशंस है जिसमें आप जो है पेशेंट को थायराइड सर्जरी के लिए एडवाइस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।